हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। एक जो रिसेंट में टॉपिक ट्रेंडिंग में है ना, वो ये है कि बहुत सारे बैंक्स में मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं। हाल में एक बीओबी का आरटीआई रिप्लाई आया था जिसमें ये देखने को मिला कि लास्ट 3 ईयर्स में 1500 एम्प्लॉयज़ ने रिजाइन किए डिफरेंट पोस्ट से, डिफरेंट स्केल से। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं डिफरेंट बैंक्स के कि लोगों ने रिजाइन किया, लोगों ने क्विट किया। एम्प्लॉयज़ के वीडियोस आते रहते हैं कि ड्यू टू वर्क प्रेशर, स्ट्रेस एंड ऑल। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। वो लोग परेशान होते हैं कि यार हम दिन रात एक करते हैं, हम 3 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, और फाइनली हम उस जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लोग रिजाइन कर रहे हैं, जिसमें लोग स्ट्रेसफुल है, लोगों के प्रेशर्स हैं, टारगेट्स हैं एंड ऑल। ठीक है, तो वो लोग इस बात से ज़्यादा टेंशन में आते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ होती है यार। आप बड़े बिजनेसमैन के बेटे बेटी को तो तैयारी करते हुए देखेंगे नहीं। हम लोग जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो इस आशा से ही तैयारी कर रहे होते हैं कि एक स्टेबल जॉब हमारे पास हो, एक स्टेबल सैलरी हमारे पास हो, ताकि हम खुद का और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकें, फाइनेंशियली हम स्टेबल हो सकें। ठीक है, तो जो गरीब घर के बच्चे होते हैं या फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, वही लोग तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई बड़े घर के बच्चे को शौक़ नहीं है कि वो 5 साल 6 साल 7 साल निकाल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, फाइनली उस जॉब की तैयारी के लिए जिसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम है। ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन है, सबको पता है कि यार जितनी भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जितना वैकेंसी है वो बहुत कम है। कभी भी सारे लोगों का सिलेक्शंस नहीं होगा, अल्टीमेटली उनको कुछ ना कुछ अदर ऑप्शंस करने हैं। लेकिन हाँ, एक होप होता है कि यार इतने लोगों का हो रहा है तो शायद मेरा भी होगा, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं और अपना एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, और 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। जब आप जॉब में नहीं होते तब आपको यही लगता है कि यार कोई भी बस जॉब हो जाए, कहीं भी हो जाए, कैसा भी हो जाए चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि यार बैंक का जॉब इतना स्ट्रेसफुल है, इतना स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं, इससे अच्छा तो अनएम्प्लॉयड रहना बेटर है। ये बोलना जितना आसान है ना, वर्ड्स, ये लाइन, उतना शायद आसान नहीं है। आप उन लोगों से पूछिए जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, जो फैमिली के ताने, घर के ताने, सोसाइटी के ताने सुनने की यार और कितना तैयारी करोगे, कब होगा सिलेक्शन, नहीं हो रहा है जॉब, कर लो प्राइवेट नौकरी। ठीक है, लोगों के फंक्शन में अटेंड करना आप छोड़ देते हैं, सोसाइटी से कटना छोड़ देते हैं। उन लोगों से दर्द पूछिए कि क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का दर्द। ठीक है, इवन अभी 5-10 वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, वेल क्वालिफाइड फॉर्म भरते हैं, जहाँ पे 10th पास मांगा जाता है क्वालिफिकेशन, वहाँ पे ग्रेजुएशन, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है यार जिसके कारण मजबूरियाँ आपको वहाँ तक पहुँचाती है, अदरवाइज किसी को शौक़ नहीं है इतना टाइम स्पेंड करने की। तो जब आप जॉब में जाते हो तब आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक है, तब आप देखते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस, टारगेट, ये वो। ठीक है, सोसाइटी, प्रेशर, इज्जत, घर से कितना दूर है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप बाद में देखते हो। और हर किसी को अधिकार है लाइफ में कि आप अपने बेटर के लिए स्विच कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी जॉब में हो आप, नॉट ओनली बैंक, किसी भी जॉब में आप हो, तो आपको यदि लगता है कि आपके लिए कुछ बेटर है तो आप स्विच कर सकते हो। इसमें कुछ बुराई नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पाप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि जो लोग रिजाइन करते हैं, ठीक है, मान लो 1500, 2000, 3000 जो भी लोगों ने रिजाइन किया, आपको क्या लगता है कि वो लोग आके घर पे बैठ गए होंगे आइडियल? बिल्कुल नहीं। उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा ना कि अभी मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ जो काम कर रहा हूँ, उससे कुछ बेटर उनके लाइफ में होगा, तभी वो करते हैं ना। आज मैं बैंक में हूँ, कल को मेरे को कोई अच्छी जगह पे जॉब हो जाए, घर के पास जॉब हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो जाए, आई विल स्विच। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं लॉयल नहीं हूँ अभी बैंक के प्रति, या फिर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई लाइफ में बेटर ढूंढता है और करना चाहिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस होता है, और नॉट ओनली इन बैंक, इवन IAS IPS होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, जहाँ पे एक तरफ लोग ऐसे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 8 साल 10 साल अपनी ज़िंदगी का निकाल देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बाल उड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टॉप रैंक लेके IAS IPS में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो रिजाइन करके कुछ और अपने हॉबी परस्यू करने लगते हैं, कुछ और जॉब करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो बुरे लोग हैं, या फिर बहुत स्ट्रेस है इसीलिए कर रहे हैं, बहुत ख़राब है चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं? नहीं, वहाँ जाने के बाद उनको लगता है कि यार चीज़ें कुछ बेटर उनके लिए है तो वो कर रहे हैं।
तो आप इस नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। आप जहाँ पे हैं आपके लिए वही बेस्ट है, ठीक है। जो हमको खाना दे रहा है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी हमको इज्जत करनी चाहिए। और सब जॉब के अपने अपने चैलेंजेस है, सब जगह अपनी स्ट्रेस है, ठीक है। हमें लगता है दूर से बोलते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड, तो वैसी वाली सिचुएशंस है। तो इन सब बातों पे मत जाइए अनलेस अनटिल आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब ऑप्शन है तो फिर ढूंढिए, फिर बुराई निकालिए, कमियां निकालिए, जितना भी निकालना है आप निकाल सकते हैं, यू आर फ्री टू डू, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं है तो जो आपके पास है, जिस भी जॉब में आप हैं, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। आप उससे खुश रहिए, ट्राई टू बी हैप्पी, थोड़ा सा खुशियाँ ढूंढिए। आप ये देखिए जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हाँ ये लोग इतने लोग रिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पे ये देखें ना कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं ना यार, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। खुशी से कर रहे हैं, रो के कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं ना, सस्टेन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देखिए अनलेस अनटिल जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं हो जाए। हाँ कभी हो जाए, मान लो 1-2 करोड़ का लॉटरी लग जाए आपको, या आपके पास इनफ फंड ये हो जाए कि हाँ आपको लगे कि यार मैं कुछ बिजनेस कर लूँ या फिर कुछ कर लूँ, या कुछ अच्छे जॉब में RBI हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, ठीक है, आप क्विट करिए, आप वो चूज करिए। तो हमेशा जहाँ पे भी आप हैं उसकी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखिए, निगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिए। और बाकी होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेटरमेंट, ट्राई फॉर द बेटरमेंट। जब तक आपका लाइफ है तब तक आप हमेशा कोशिश करिए कि आप जहाँ पे हैं वहाँ से बेटर जगह पे जाने की कोशिश करिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। और ये इंसानियत का डेफिनेशन है कि आप हमेशा बेटर के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।